नमस्कार, राम राम। मैं लक्ष्मण सिंह सुरदना। आप देख रहे हो फर्स्ट लाइट न्यूज। ये टाइम में मौजूद हूँ सुरदना गांव रे देदाजी महाराज रे पवित्र धाम माते। अठे 19 और 20 तारीख को श्री देदाजी महाराज का भव्य मेला होने जा रहा है। गांव में मेले को लेकर जबरदस्त उत्साह है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और खास बात यह कि इस बार दंडोत यात्रा करने वाले भी कई भक्त शामिल हुए। आस्था और परंपरा से जुड़े इस आयोजन को लेकर ग्रामीणों में विशेष जोश दिखाई दे रहा है। हमने सरपंच जी, कार्यकारिणी अध्यक्ष और बाबूलाल जी सोकल सहित कई लोगों से मिलकर मेले की जानकारी ली करके जानेंगे कि इस मेले में और क्या क्या भव्य जो स्वागत किया जाएगा और बाहर से कौन कौन कलाकार आ रहे हैं और कौन कौन मुख्य अतिथि आ रहे हैं। बात करते हैं अपन सभी से। अब की बार अपन जो मेड़ो है जो कितना तारीख में लाग रहे हो, थोड़ा अपनी जगह जगह दर्शक गण बयान सकला बताओ। अब इस साल भादवा मेड़ो है वो 19 और 20 तारीख को लगेगा। इसमें दूर दराज से गायकार कलाकार भी आएंगे। अब की बार अपन जगी प्रसादी लेपना और जगी व्यवस्था है जगी अभी कौन कौन देख रहे हैं, बात चीज बता सको थोड़े। प्रसादी तो मंदिर की व्यवस्था ही है, यानी हर साल की तरह जी साहब मंदिर कर रहे हो, जगह संस्था कर रही है तो भी साहब वो चल रहे भी ऐसा मंदिर की सेवा से हो रही है। बीच में रस्तम भी काफी सेवाएं वगैरह लाग रही हैं, बेबी कोई बिहार भी कुछ रास्ता साफ हो रहा है और व्यवस्था सारी मंदिर कमेटी कर रही है। अच्छा सरपंच साहब, एक सगड़ा बड़ो जो मुद्दो है अपने देदाजी महाराज रे मेले में कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वह थोड़ी सुचारू रूप नहीं हो रही पिछले कई सालों से, तब की बार कई निर्णय लियो थे। नहीं, इस बारी जो है हमने रास्ता जो है ये गीगासर वाला रास्ता है, इधर से भी व्यवस्था कर रखी है, ये मेन रास्ता भी है, पीछे से भी है, सारे तीनों रास्तों पे से आवागमन की सुविधा सुचारू रूप से चालू कर दी गई है। रास्ता साफ करवा रहे हैं और बीच में हमने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए गाड़ी लगा रखी है और वहां टो करके भी गाड़ी यहाँ पे कोई फंसती है तो उसको भी दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। सारी व्यवस्थाएं माकूल कर दी जाएगी, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से 1 या 2 दिन में पूरी हो जाएगी। अब की बार अपने जो मंदिर के जो प्रांगण में है मुख्य अतिथि कौन कौन आ रहे हैं? जो मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम जी कुमावत हैं, वो पधार रहे हैं। प्रहलाद राय जी टाक हैं, वो पधार रहे हैं। हमारे माटी कला बोर्ड के चेयरमैन है। चंपालाल जी गैदर है, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा राजस्थान के हैं। और डूंगराम जी गैदर सूरतगढ़ विधायक हैं, वो मुख्य रूप से पधार रहे हैं। अंशुमान सिंह जी भाटी हैं, हमारे कोलायत क्षेत्र के विधायक, वो भी पधार रहे हैं। सरपंच साहब बताइए, जो मुख्य अतिथि हैं वे भी पधार रहे हैं। अपन साथ कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं बाबूलाल जी सोकल वे भी अपन साथ हैं, तो बियासु भी जानकर ले लेंगे मेले में और कौन कौन जगह पदाधिकारी और आ रहे हैं। जय श्री दादारी। जय श्री राम राम शाह, जय माता शाह। मेरी बात सुनो, यहाँ पे हमारे जो मुख्य अतिथि है कैबिनेट मिनिस्टर जोराराम जी कुमावत साहब और डूंगराम जी विधायक सूरतगढ़ है और कोलायत विधायक अपने अंशुमान सिंह जी है। प्रहलाद राय जी टाक है जो माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष है, वो है। चंपालाल जी गेदर है, प्रदेश अध्यक्ष है हमारे, वो भी आ रहे हैं। और तमाम लोग जो अपने आस पड़ोस के हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ जो भी है और राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात सब से लोग आएंगे, गणमान्य लोग आएंगे। सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति के सब लोग यहाँ आएंगे। और हमने जो व्यवस्था की है और व्यवस्था में अगर थोड़ी बहुत कोई चूक है तो उसको हम तमाम व्यवस्था करने के लिए तैयार है और अगर कोई है तो उसको भी हम पूर्ण रूप से कर रहे हैं। यानी बाबूलाल जी सोकल जी कह रहे हैं कि लगातार इनकी जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं वो सबसे मिलकर बैठक बात भी कर रहे हैं कि मेले में जो पिछली बार जो समस्या आ रही थी अब की बार वो समस्या ना आए। यही बात है, यही बात है। जो पीछे चूक रही है उसका हम सुधार कर रहे हैं और नेक्स्ट इन फ्यूचर जो भी अगर हमारे से मिस्टेक रही है उसको हम सुधार करेंगे, वो दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। वो वापस जो गलतियां रही है वो रिपीट नहीं की जाएगी, उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और आने जाने जो यात्री है उनके लिए हमने सुचारू व्यवस्था की है। जो वन वे किया है, इधर हम जीएसएस की तरफ से इधर को निकासी और इनकमिंग जो है अपने सूरदना से होते हुए ये है और जाने के लिए गीगासर का रास्ता भी हमने सुचारू रूप से चालू करवाया है। जैसा बाबूलाल जी सोकल ने बताया कि जो अब की बार जो है वन वे बनाया इन्होंने, हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं, आप नीचे देख पा रहे होगे। जैसे हमने जो रास्ता वो पूरा दिखा रखा है कि जो वन वे के लिए आने के लिए कौन सा रास्ता और जाने के लिए कौन सा रास्ता है वो भी इन लोगों ने तैयार किया, वो भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आप जब भी मेले में आए तो वन वे का ही उपयोग करें, ना कि अन्यथा कि आप ट्रैफिक में घुस जाएं। अपने साथ में और भी अपने साथ में अध्यक्ष साहब भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम साहब। राम राम राम। जय दादेरी। जय दादे जी की। थे युवा वर्ग ने सागे लेपड़ा और सगड़ो काम कर रहे हो,
मैं लगातार आपने देख रहे हो 10 दिन सु थे मंदिर प्रांगण में ही हो और तैयारी रो बार बार जाई जो ले रहे हो। तो अब की बार युवा ने कई संदेश दे अपना थे सागे लिया। इस बार आपने जो पहले बताया था कि जो ट्रैफिक की व्यवस्था पिछले कई सालों से जो गड़बड़ा रही है, उसके अंदर फिर से इस बार सरपंच साहब के निर्देश अनुसार हमने ये तय किया है कि वन वे इस बार हमने 2 खोले हैं। सुरदना से आने के पश्चात जो व्हीकल जैसे टैक्सी और दुपहिया को छोड़ के बाकी वाहनों को हम जीएसएस की तरफ से डाइवर्ट करके हर हाल में वन वे रखेंगे। इसके अनुसार गीगासर की तरफ जो जाने वाला ट्रैफिक है उसको भी हम वन वे में लेंगे। इसी दरमियान हमने बीच में 2 खेत चिन्हित किए हैं कि अगर बहुत ज्यादा जाम लगता है तो फिर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर हम तुरंत वहां पर भी वाहनों को पार्किंग कराएंगे। टो करने वाले वाहनों में इस बार हमने इजाफा किया है ताकि उनकी संख्या कम नहीं पड़े। और मेरे गांव के युवा साथियों से और इनसे सबसे मीटिंग होने के पश्चात सबने यही वादा किया है कि इस बार हम ये जो ट्रैफिक की व्यवस्था है इसमें अच्छा कार्य करेंगे और निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि इस बार ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी रहेगी और रास्ता सुचारू रहेगा। प्रशासन की तरफ से और क्या व्यवस्था रही है यहाँ पे? प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था रहेगी? और प्रशासन की तरफ से अपने एसएचओ देशनोक को हमने लेटर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ऊपर से परमिशन लेके हमेशा के मुताबिक इस बार जाब्ता पुलिस का ज्यादा बुलाएंगे और जो भी है ट्रैफिक का जवान भी बुलाएंगे। जो रास्ते में अगर कोई गाड़ियां खड़ी है तो उन गाड़ियों को ट्रैफिक व्यवस्था से उसको सुचारू रूप से खड़ी करवाएंगे। इसे हमें आवागमन के लिए कोई समस्या नहीं होगी। सरपंच प्रतिनिधि से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब की बार जो युवा है अपने गांव के, उन युवाओं को आप क्या दिशा निर्देश देना चाहोगे कि इस मेले के अंदर? मेले की व्यवस्थाओं के लिए तो उनको हमेशा से ही निर्देश के अनुसार वो कार्य करते रहते हैं और अपनी स्वेच्छा से भी कार्य करते रहते हैं कि मेन मुख्य रूप से यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था ही रहती है। बाकी तो व्यवस्थाएं कमेटी माकूल करने का हर संभव प्रयास करती है और करीब करीब वो होती भी है। उसके लिए युवा जोर शोर से पिछले 10-15 दिन से कार्य कर रहे हैं और जो भी उनको कमियां दिखाई दे रही है उनको वो निरंतर प्रयास दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अपने जो गायक कलाकार है वो कौन आ रहे हैं? अभी गायक कलाकार है इस बारी हमने अनिल जी, वो है ना अपने अनिल जी सैन है, पिछली बार से चेंज किए हैं लोगों की डिमांड के अनुसार कि अपने क्या है कि इस बारी नए कलाकारों को बुलाया जाए, तो अनिल जी सैन को बुलाया गया इस बारी। यानी कि नए कलाकारों को भी मौका देना चाह रहे हो आप? नए कलाकारों को भी मौका देना चाह रहे हैं। और भी अपने जो यहाँ पे जो मुख्य अतिथि भी आ रहे हैं, आप लोग जो मेरे जो दर्शक गण हैं, जो देदाजी महाराज के भी जो भगत हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? जो ये बाहर से आए उनको लिए जागरण की व्यवस्था और प्रसादी की और उनके लिए सारी व्यवस्था हमारे मंदिर की कमेटी से और हो रही है। पौला जी, आप क्या कहना चाहोगे इस मामले में? मैं यही कह रहा हूँ, मतलब जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको हम ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि जो आए दर्शन करे, शांतिपूर्ण जो भी जागरण है वो सुने और जो भी अधिकारी आ रहे हैं और जो भी नेतागण आ रहे हैं उनसे अच्छी बात यहाँ से ग्रहण करके जाए और जो भी त्रुटियां, जो भी गलती है वो यहीं छोड़ के जाए। और पढ़ाई के बारे में, शिक्षा के बारे में वो भी हमारे यहाँ के लोग जो नेतागण आएंगे वो सब उनको बताएंगे। एक चीज और है कि हमारे जो समाज और जो सम्मेलन भी हो रही है, तो भी सम्मेलन के बारे में भी आप कहीं कहना चाह रहे हो? समाज का जो सम्मेलन होता है वो समाज के अंदर जो भी कुरीतियां व्याप्त है उन कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, शिक्षा के अंदर बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाते हैं और समाज को एक नई दिशा और सोच के साथ अच्छे निर्णय लेने के लिए जो समाज का सम्मेलन किया जाता है उसका आयोजन किया जाता है। समाज जो आप सम्मेलन जो 20 तारीख में रखी जो? नहीं, हाँ 20 तारीख की सुबह। 20 तारीख की सुबह। जैसा कि अपन ने जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष हैं, उनसे सबसे अपन ने बात की और उन्होंने देदाजी महाराज के बारे में बताया। एक सगाऊ बड़ो सवाल कि अब की बार मन लागे पिछली बार ना ज्यादा, अब की बार अपने अठे मंदिर प्रांगण में व्यवस्था है जी ज्यादा हुई है और आपने जी धर्मशाला में भी ज्यादा बनाई गई, तो भी बारे में कहीं कहना चाहो? ये यात्रियों की संख्या देखते हुए हर साल समिति ये प्रयास कर रही है कि उनको ज्यादा से ज्यादा जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लाइट है, पानी है, धर्मशाला है, इसका उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। इसलिए इसमें हर बार इजाफा हो रहा है और ज्यादा कमरे खोल रहे हैं। कमरों में लाइट, पानी, पंखों की व्यवस्था है। पानी के जो ठंडे टैंकर हैं उनमें व्यवस्था हो रही है। और हमारे समाज के भामा साहब भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। पिछली बार जैसे हमारे को पानी कैंपर, बोतल वगैरह के लिए 1-2 जने थे, इस बार उसमें भी बहुत ज्यादा लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।
तो निश्चित तौर पर व्यवस्थाओं में अभी कोई कमी नहीं है। और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मेले में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने परिवार सहित भाग लें और देदाजी महाराज के दर्शन कर आप लाभ प्राप्त करें। और साथ ही साथ जो समाज के हमारे मुख्य नेतागण, वक्तागण और जो पधार रहे हैं उनकी अच्छी बातें सुनकर उनको ग्रहण करें और अपने दैनिक जीवन में उन चीजों को लाएं। और युवा साथियों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो हर साल ही युवाओं के इस सहयोग से ये मेला संभव हो पाता है, और इस बार भी मेरा उनसे यही आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा इस मेले में 2-3 दिन आप समय निकाल कर और जो ये व्यवस्था है उनमें मेरा सहयोग करने की कृपा करें। विशेष तौर पर मैं लक्ष्मण सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये मुझे हर बार मेले में सूचना भी करते हैं और मेले का इसमें प्रचार प्रसार करने में इनका भी बहुत सहयोग है। ये अलग अलग मीडिया में अलग अलग पदों पर रहे हैं और इस बार फिर से ये एक नई जिम्मेदारी के साथ ये मीडिया जो इनका है फर्स्ट लाइट न्यूज में इन्होंने पदभार ग्रहण किया, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और आशा है कि आप इसी अनुसार हमारे गांव की और हमारे समाज की, क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, जो आपने मेरे को इतना मान सम्मान दिया। को कार्य बाहर है जो पुरुषा भी कोने अपने मातृ शक्ति बा भी उठाए हुए। अब मातृ शक्ति अठे आ रखी है काफी संख्या में, तो बियासु भी आप बातचीत करा कि बे अठे कई कई काम करियो। जय श्री दादेरी। जय श्री दादेरी। साफ सफाई करा मंदिर के मया, दे जी मंदिर में सब साफ सफाई करा, बारे करे आदमी मया करा, मैं औरता सब साफ सफाई करा, बहुत अच्छी करा भगवान री। कितना दिन कर रहे थे साफ सफाई? खासा दिन हो गया, 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया? हाँ 10 दिन हो गया मैं साफ यानी कि मात्र शक्ति आप रो जो काम है जो 10 दिना सु आठे निरंतर घरों काम छोड़पना देदोजी महाराज री सेवा में लागेड़ा है। देदोजी महाराज सेवा में लागोड़ी है। आप लोगों की क्या राय हो मेरे को कमेंट में जरूर बताना और कमेंट में जय श्री दादाजी की जरूर लिख देना। धन्यवाद मित्रों।